चर्चा को आगे बढ़ा रही हूं। राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूं। नीरज, पहले आपके पास आ रही हूं। कैश तो आप दे ही रहे थे, राज्यों में बीमा भी करा रहे थे, अब तो सोना भी, अब आप सोना भी देने जा रहे हैं। 1 तोला सोना, खबर आ रही है ऐसी तेलंगाना के लिए। पूजा जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि मीना जी ने जो कहा कि सांकेतिक पदों पर आपने महिलाओं को बिठाया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्या इस देश की जो सबसे सशक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, क्या वो एक सांकेतिक पद था? और क्या एक महिला होने के नाते उनको वहां बिठा दिया गया? इस देश के अंदर जो लोकसभा स्पीकर रही मीरा कुमार जी, उनको क्या सिर्फ सांकेतिक रूप से बिठाया गया? और क्या देश की जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, उनको क्या इस रूप से बिठाया गया? तो मैं इस बात पर आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की नीति हमेशा से यही रही है कि हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है और वो हमारी नीतियों में भी दिखती है। आज आप मुझे बताइए, जब हम लोग गृह लक्ष्मी स्कीम चलाते हैं और महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 2,000 रुपए भेजते हैं, तो उनसे वो अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाती हैं। हम जब महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल की व्यवस्था करते हैं, तो वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने रोजमर्रा के कामों को सहूलियत से कर पाती हैं। और हम लोगों की जैसी मीना जी राजस्थान से आती हैं, इनको पता होगा, हम लोगों ने जैसे महिला निधि कोष बनाया, उस महिला निधि कोष के चलते आज कई महिला एंटरप्रेन्योर्स करोड़पति हो चुकी हैं। हम लोगों ने अगर स्मार्टफोन देने की बात की, तो आज डिजिटल एज में अगर महिलाओं के हाथ में फोन रहेगा, तभी तो वो दुनिया से जुड़ पाएंगी। ऐसा ही छत्तीसगढ़ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारी जो सरस्वती बाइसिकल स्कीम चलती है, उसमें आपको पता है कितने बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। और जो कौशल्य समृद्धि योजना, जिसमें हम 3% के तहत महिला एंटरप्रेन्योर्स को लोन देते हैं, उससे उनका कितना सशक्तिकरण हुआ है। और आंगनवाड़ी की जो हमारी महिला जो वर्कर्स हैं, उनका जब हमने मानदेय 6,500 रुपए से बढ़ाकर वो 10,000 रुपए किया, तो आप देखिए कि हमारी योजनाओं का कितना अच्छा। और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है नीरज जी, कल भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, जब बात प्रतिनिधित्व की आती है, चाहे टिकट बंटवारे में हो या कैबिनेट में हो, तो वो तो सांकेतिक ही रह जाता है ना। पूजा जी, इस देश के अंदर आर्टिकल 243D, जो हम लोगों की राजीव गांधी जी के विजन के बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार लेकर आई, उसका क्या अर्थ था कि पंचायतों के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर 33% आरक्षण हम लोग देंगे। उसी दिन से, जिस दिन से वो आर्टिकल पास हुआ, हमने देश की महिलाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं किया कि आज हम आपके लिए नियम लेके आ रहे हैं और 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद अगर हुआ तो आपके लिए हम रिजर्वेशन लेकर आएंगे। और आज हम लोगों ने 250 सीटें इन 5 प्रदेश में जो दी हैं, उसमें लगभग 15 से 17% अभी भी महिला रिप्रेजेंटेशन है। 12.22%, 15% भी पार नहीं किया। 229 सीटों पे आपने जारी की है ना लिस्ट, कैंडिडेट्स आपने उतारे हैं। 12%, 15% तो पार उसने किया ही नहीं अभी तक। पूजा जी, अभी 225 सीटों पे और नामांकन आने की तैयारी है। आप देखिएगा, एक बार सारी लिस्ट आने दीजिए। हम लोग वही बात करते हैं जिसको हम पूरा कर सके। हम लोग इनकी तरह विश्वासघात नहीं करते अपने वोटर्स के साथ। वादा तो आपने राजस्थान के लिए भी किया था 33% आरक्षण का, उसको पूरा कर पाए? आपकी तो 5 साल सरकार रही, कानून व्यवस्था को लेकर कितने सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पूजा जी, ये जो एक पॉपुलर आप लोगों ने ओपिनियन बनाना शुरू किया है, एनसीआरबी का डेटा देखिए। भाजपा शासित जो प्रदेश हैं, चाहे वो असम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इनकी रैंकिंग देखिए। और अशोक गहलोत सरकार ने तो ये फैसला लिया 8 अगस्त 2023 को कि अगर महिलाओं के साथ किसी व्यक्ति ने कोई दुर्व्यवहार किया हो तो उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। और बताइए, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए हम लोगों ने ऐसा नियम निकाला हो? आप मुझे सिर्फ राखी जी से यह पूछकर बताइए कि इनके यहां पर इनकी पार्टी अध्यक्ष महिला कब बनेंगी? जो इनका पेरेंट संगठन है आरएसएस, उसका अध्यक्ष कब जाके किसी महिला को बनाएंगे? ये लोग अपनी नीति पर चलना तो शुरू करें। सिर्फ आकर बोल देने से कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इस तरीके से काम नहीं चलता। पूजा जी देखिए, अगर मैं यहाँ आंकड़ों की ही बात कर रही हूं ना, तो कोविड के बाद भी यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ा ही है। आप उसको अपराध में कोई कमी आई आप ये नहीं कह सकते। डेटास भी हमारे पास हैं। आज की महिला इन मूल मुद्दों का समाधान चाहती है नीरज। पूजा जी, मैंने आपको ये जो सशक्तिकरण की स्कीम्स बताई, ये उन्हीं मूल जो प्रॉब्लम्स हैं उसी का तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए है।
आप ये देखिए कि एक सरकार जिसकी नीयत ये है कि अगर किसी ने महिला का अपमान किया है तो हम उसका रोजगार तक खत्म कर देंगे, और एक सरकार जो महिलाओं का अपमान करने वाली बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको जब जेल से छोड़ा गया, उनको माला से सम्मान किन लोगों ने किया? आप ये नीति और नियत का फर्क तो देखिए। सिर्फ ये लोग बार बार ये कहते हैं कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। राखी जी तो महिला होने के नाते मुझे बता पाएंगी कि जब बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ा गया तो इनको कितना खराब लगा होगा कि भाजपा के नेता उनका मालाओं से स्वागत कर रहे थे।